तुम्हारे शरीर का मालिक कौन है, ये जानकर हैरान और परेशान हो जाओगे। आखिरकार तुम्हारे शरीर किसके कब्जे में है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली विषय है। आखिरकार कहता है कि तुम्हारे शरीर किसके कब्जे में है। कहता है तुम्हारे शरीर का मालिक कौन है और तुम्हारे हर एक अंगों का मालिक कौन है। ये जानकर काफ़ी परेशान हो जाओगे। आखिरकार आपको शायद पता नहीं है कि तुम्हारे शरीर के मालिक कौन है और किसके कब्जे में है। आज इस कार्यक्रम में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर को एक आत्मा के कब्जे से छुड़ाकर बाहर निकाल पाओगे और आप ये कार्य स्वयं कर पाओगे। किसी तांत्रिक, किसी एस्ट्रोलॉजर में ताकत नहीं है कि कोई आपको बंधन से मुक्त कर देगा। ये काम आप स्वयं कर पाएंगे और इसका मंत्र मैं आपको अवश्य बताऊंगा इसी कार्यक्रम में। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद होते जा रहा है। आप यूँ जाने मेरे मित्रों कि आपके शरीर, घर, परिवार सब धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। आपके व्यापार, आपकी रोजी रोटी, धन संपत्ति, आपका सब नष्ट होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन आप नुकसान के सामना कर रहे हैं। हर एक चीज़ आप खोते रहे हैं। पाना तो दूर की बात है, आप सिर्फ खोना जान रहे हैं। तो मित्रों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन काल में आकर खड़े हैं और आप सीधे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर करें। इसी में आपके जीवन से सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो मूल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप अवश्य कर लेना, क्योंकि आपका जीवन जो जाल में फंसे हैं, जो बंधन में बंधे हैं, वे मुक्त आप स्वयं कर पाएंगे। आप ये बंधन मुक्त कराने के लिए न जाने कि कितने सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाया। ये आप स्वयं कर पाएंगे। बस आपको मंत्र चाहिए है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ मेरे मित्रों। पहले आगे की बात कर लूँ, फिर मैं आपको मंत्र बता दूंगा मेरे मित्रों। आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मन काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको बर्बाद करना चाहता है। आप सोते हो और आपके दुश्मन आपकी बर्बादी का राह देखता है कि किस समय आप मर मिट जाओ, आपका जीवन तबाह और बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपका शरीर किसी प्रेत के कब्जे में है। तो मित्रों, ये कब्जे कई तरह से आपके जीवन काल में हो रहा है, क्योंकि ये धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं से संबंधित बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन काल में हद से ज़्यादा है, जो कि आप इतना दूरी तक कभी सोच नहीं पाए थे कि आखिरकार कोई आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां लाकर खड़ी कर देगी। आपकी बर्बादी का राह तो अब स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो गुमशुदा आपके जीवन काल चल रही थी जैसे तैसे करके, लेकिन अब आपकी बर्बादी का जो राह चल रही है, ये कोई रोक नहीं सकता है। ये आप स्वयं रोक पाएंगे, अन्यथा कोई माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ है कि आपकी परेशानी को ध्वस्त कर सके, आपकी परेशानी को रोक सके। अगर उस रंथ को अगर रोक पाओगे तो आप स्वयं रोक पाओगे। लेकिन बस ये मंत्र के माध्यम से मैं मंत्र को बता देता हूँ। पहले कार्यक्रम को पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मंत्र बताता हूँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक कमजोरी के कारण से आपके जीवन में ये परेशानी आ रही है। प्रेत आत्मा कब्जा कर बैठा है आपके घर और शरीर पर। आपके पूरे परिवार पर खतरा अधिक है और ये आसानी से प्रभाव इसलिए डाल दिया क्योंकि आध्यात्मिक से आप जुड़े नहीं हैं। पूजा पाठ में आपको कम मन लगता है और पूजा पाठ से आपको पूरी तरह से उच्चाटित कर रखा है। यानी कि अगर यूँ कहें मेरे मित्रों कि पूजा का नाम कोई बोलता है तो आप चिढ़ जाते हो, परेशान हो जाते हो, यानी आध्यात्मिक कार्यों से आप दूरी बना रहे हो, जिसके कारण से ये प्रेत बहुत ही आसानी से आप पे और आपके परिवार और घर पे कब्जा कर लिया मेरे मित्रों।
या दुष्ट शक्तियों का प्रभाव, नकारात्मक शक्तियों या जादू टोने के प्रभाव से आपके शरीर और मन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे कि प्रेत की कब्जा और धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आपका घर, परिवार, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सभी पे ये प्रेत कब्जा कर रहा है और हर एक चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ रहा है। मित्रों, अधूरे काम या इच्छाएं, इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं कि जब उसके ऊपर मृत्यु से पहले कोई काम अधूरा रह जाता है या कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो उनकी आत्मा भटक जाती है और वे प्रेत बन जाते हैं। वे फिर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेता है और यही हुआ है आपके साथ। आपके ही परिवार या आपके ही रिश्तेदार के कोई ऐसे प्रेत हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से वे आपके शरीर, आपके घर और आपके परिवार पे कब्जा कर बैठा है। मेरे मित्रों, अकाल मृत्यु, परिवार से लगातार अकाल मृत्यु देखने को मिल रही है। परिवार से अकाल मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा भी भटक रहे हैं और उसकी आत्मा भटकने के कारण से आपके पूरा परिवार पे बहुत ही अधिक खतरा है। वह प्रेत बनकर आपके शरीर पे कब्जा बनाए बैठा है और आपके जीवन बर्बाद कर रहा है। आपके गर्दन से लेकर सर तक बेहद ही परेशानी डाल रखा है। गर्दन और माथे पे बैठ जाता है, कब्जे कर रखा है और आपको ये परेशान कर रहा है। गहरा घात आपके जीवन काल में कर रहा है। कभी आपको बीमारी देता है तो कभी आपके माता पिता, कभी कुल परिवार को, कभी भाई बहन को, सभी के मन में उच्चाटित करने वाला यही वो प्रेत है। और इन्होंने ही आपके पूरा जीवन, आपका शरीर, आपका परिवार, आपकी धन दौलत, आपके व्यापार सभी को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरे मित्रों, ये धीरे धीरे आपके मनोवैज्ञानिक लक्षणों को बदल रहा है। आपके असामान्य व्यवहार होता चला जा रहा है। बिना वजह के हंसते हो, बिना वजह के रोते हो, असामान्य बातें करते हो, जो नहीं करने के लायक रहता है आप वैसे वैसे बातें करते हो। आध्यात्मिक लक्षण, आप में डर भर रहा है, घबराहट, नकारात्मक भावनाएं आप महसूस करते हो। यानी हमेशा डर बना रहता है कि कोई मेरे ऊपर वार ना कर दे, कोई प्रेत मेरे सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई आपको गड्ढे में न धकेल दे, कभी गाड़ी का नीचे ना आ जाए। ऐसा डर बना रहता है। मन, घबराहट और बेचैनी धीरे धीरे होने लगती है और आप पूरे से कूद जाते हो। नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन काल में अधिक बनी हुई है। तो मित्रों, इनसे बचने के लिए आपको मैं एक मंत्र देता हूँ। आप इस मंत्र को रट लो, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। और ये मंत्र है: सफ़ेद मसान, गुरु गोरख की आन, भाई दंड मसान, काल भैरव की आन, सोकिया मसान, सोना चमारी की आन, फूलिया मसान, गोरे भैरव की आन, हल्दिया मसान, ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान, दिल्ली की योगिनी की आन, कमेदिया मसान, कालिका की आन, किकड़िया मसान, रामचंद्र की आन, सिलसिलिया मसान, वीर मोहम्मद पीर की आन। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ये मंत्र है: सफ़ेदा मसान, गुरु गोरख की आन, भाई दंड मसान, काल भैरव की आन, सुकिया मसान, नोना चमारी की आन, फूलिया मसान, गोरे भैरव की आन, हल्दिया मसान, ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान, दिल्ली की योगिनी की आन, कमेदिया मसान, कालिका की आन, किकड़िया मसान, रामचंद्र की आन, सिलसिलिया मसान, वीर मोहम्मद पीर की आन। आप इसे 108 बार जप कर लेना है। स्नान करने के बाद आप 108 बार इसे जप कर लेना है। और इसे जप करने के बाद पीला सरसों को लेना है और अपने शरीर से घुमाकर किसी चौराहे पे फेंक देना है, इस मंत्र को बोलते हुए। अब हम बात करेंगे, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मासिक धर्म के समय भयंकर पीड़ा होती है। उनका उपाय मैं बता देता हूँ। उनके लिए एक मंत्र है: आदेश श्री रामचंद्र सिंह, गुरु को तोड़ू, गांठ ओंगा ठाली तोड़ दूँ, लाई तोड़ी देवूँ, सरित परित देकर पाए,
या देखी हनुमंत दौड़कर आए, अमुक का दे शांति वीर भगाए, श्री गुरु नरसिंह की दुआई फिरे। तो मित्रों फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस मंत्र को। मंत्र है आदेश श्री रामचंद्र सिंह गुरु को, तोड़ू गांठ ओंगा ठाली तोड़ू दू, लाई तेड़ी देऊ सरित परित देकर, पाय देखी हनुमंत दौड़ कर आए, अमुक का दे शांति वीर भगाए, श्री गुरु नरसिंह की दुआई फिरे। आप पान के बीड़े को मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके मासिक धर्म की पीड़ित स्त्री को खिलाने से पीड़ा से निवृत्त हो जाएगी मेरे मित्रों। अब बात करेंगे इस राशि में सबसे अधिक देखी जाती है कि वे बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक मंत्र दे देता हूँ, ये प्रसव पीड़ा से निवारण होगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। मंत्र है ओम मनमथ मनमथ वाही वाही लंबोदर मुंच मुंच स्वाहा, आम मुक्ता पासा विपास्य मुक्ता, सूर्येन रसमय मुक्ता, सधर्व फयादर्व एही मारिच स्वाहा। एक हाथ में खींचे हुए कुएं का जल लाकर उसे 8 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके इस जल को गर्भवती स्त्री को पिला देने से प्रसव पीड़ा दूर हो जाएगी और बच्चे बहुत ही आसानी से पैदा हो जाएगा। तो मित्रों आपके जीवन काल में एक बहुत ही भयंकर पीड़ा चलती है कि किसी भी समय आपके जीवन काल में रोग प्रवेश कर जाता है, और ये रोगों का निवारण है ओम नमो तड़म उत्तड़म, भर तेल करे दीजे बाती तेल बरे, गलत सलत तू बाई रोग निनाई रहे, यो यति हनुमंत की दुहाई फिरे शब्द साचा पिंड काचा फोरो मंत्र ईश्वरो आचा। ये मंत्र को बोलकर अगर किसी को झाड़ दोगे तो वे ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार देखा जा रहा है कि आपके ऊपर दुश्मनों ने तंत्र विद्या कर रहा है, उसके तंत्र विद्या को उसी को मुबारक कर देना है। वे मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, मूठ लौटाने का मंत्र। मंत्र है ओम सी आई को लगाई, ओम सी आई को लगाई, जट जट गट खट उलट पुलट लुक्का झुक्का, को नार नार सिद्धि गोरखनाथ की दुहाई फूरो मंत्र शुरुआचा। ओम सी आई को लगाई, जट जट गट खट उलट पुलट लुक्का झुक्का, को नार नार सिद्धि गोरखनाथ की दुहाई फूरो मंत्र शुरुआचा। आप इसको मंगलवार को बैठकर 108 बार अभिमंत्रित कर लेना है, और जो दुश्मन आपके ऊपर तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं कराए हैं आप उसके ऊपर ही वापस लौटा सकेंगे। तो मित्रों अब आगे बात करेंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। आपका समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन आपको अपनों से सावधान रहना है। आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन काल में जो पुराने मुकदमे हैं वे आपको सॉल्व होते या ख़त्म होते दिखाई देंगे। अगर आप नए व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है, आप शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन अपने घर परिवार में विचार विमर्श करने के बाद ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रह गोचर शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में रहेगा। इसके लिए आप एक कांसे की कटोरी लें और उसमें 1 कटोरी सरसों का तेल लें और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना। तो मित्रों आज की कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।